गूगल फॉर्म कैसे हम बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे ड्राइव पे जाएंगे। ड्राइव पे कैसे जाएंगे? सबसे पहले तो जीमेल लॉगिन करेंगे, उसके बाद ड्राइव पे जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये जीमेल लॉगिन है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ ड्राइव पे गया। ड्राइव पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, यहाँ न्यू किया। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ब्लैंक सेपरेट शीट। गूगल शीट भी जनरेट कर सकते हैं और फॉर्म भी जनरेट कर सकते हैं, स्लाइड भी जनरेट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तीनों में ही फॉर्म जनरेट कर सकते अब जैसे मान लो गूगल फॉर्म जनरेट किया, गूगल फॉर्म जनरेट किया। अब यहाँ पे मान लो हमने इसको डिजिटल फॉर्म बनाया, नाम डाल दिया डिजिटल फॉर्म। अब हम इसमें एंट्री क्या क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें मान लो हम नेम डालते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको हम शॉर्ट आंसर में करेंगे, तो एक शॉर्ट आंसर हम यहाँ की कर सकते हैं। अगर इसको पैराग्राफ कर देंगे तो जितनी भी एंट्री करेंगे वो ले लेंगे। ठीक है, टाइप करके जो भी जैसे ये फॉर्म व्यू में आएगा तो अब हम इसमें कुछ भी करते रहे ना तो कितना भी हो जाएगा, लेकिन अगर हम शॉर्ट आंसर करेंगे तो शॉर्ट ही लेगा। और कितने अल्फाबेटिक ये इसमें तो इंक्रीटिव लेटर आ रहे हैं, उसमें इंक्रीटिव लेटर नहीं आ नहीं, रहे कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, इसका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर, ये ऑप्शन है शॉर्ट आंसर के लिए, ये पैराग्राफ ठीक है। डाल सकते हैं। दूसरा क्या है ऑप्शन इसमें, जो ऑप्शन में बताता हूँ। सबसे पहले नेम हो गई, अब उसका मैं पहले डालूँ PHON फोन नंबर। उसके बाद फिर तीसरा ऑप्शन मैं इसमें डाल दूँ ईमेल आईडी, फिर डाल दूँ इसमें एड्रेस, फिर एक डाल दूँ कंपनी। ठीक है, फिर डाल दूँ इन टाइम, फिर डाल दूँ इसमें आउट टाइम, फिर डाल दूँ फील्ड बाय। अब मुझे ये फॉर्म बनानी है, पूरे मैंने ऑप्शन डाल दिए। अब नेम में क्या है कि जो भी सिलेक्ट करना था मैंने सिलेक्ट कर दिया और ऑप्शन में बताऊँगा। अब जैसे इसमें मुझे रिस्पॉन्स वैलिडेशन डालना है, ये टेक्स्ट है, ये नंबर का, जैसे नंबर है। अब ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल, वहाँ पे क्या क्या हम मतलब क्या एक्सेप्ट करेगा क्या नहीं एक्सेप्ट करेगा उसका वैलिडेशन हम यहाँ लगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने इज नंबर डाल दिया, यानी नंबर तो होगा लेकिन इज नंबर तो सिर्फ नंबर ही लेगा। अगर यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, यहाँ पे अगर हम ये डालूंगा ना, क्या लिखता है मस्ट बी ए नंबर, लेगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डाल दूँ ना मैं नंबर, आराम से लेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके कोड नंबर है, नॉट बिटवीन है, कोड तुम डिसाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो मुझे क्या लेना है, टेक्स्ट कंटेंट में नॉट कंटेंट हो गया, ये ईमेल और URL। अब ये हम मान लो कि यहाँ पे वैलिडेशन हटा दी, तो सिर्फ शॉर्ट में जो भी लिखना हो हम लिख सकते हैं, कोई वैलिडेशन नहीं लगी।
बोल्ड करने का है, ठीक है, इटैलिक है, ये अंडरलाइन है, ठीक है, ये इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है, ये रिमूव फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग भी करते हैं। उसके बाद अगर मान लो कि मुझे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जैसे डिस्क्रिप्शन, तो इसमें हम लिख देते हैं विजिटर नेम। अब यहाँ पे फॉर्म में दिखेगा कैसा हो, ये देखो नेम तो है लेकिन वो नीचे लिख रहा है कि क्या चाहिए, विजिटर नेम चाहिए, किसका नेम, विजिटर नेम, ठीक है। अब दूसरा मैं दिखाता हूँ फोन नंबर। फोन नंबर में मैं क्या करूँगा, यहाँ वैलिडेशन लगा दूंगा, ठीक है, वैलिडेशन नंबर इक्वल टू 10 या लिखूँ, ठीक है। अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। अब यहाँ पे विजिटर नेम में मैंने जैसे नाम डाल दी, फोन नंबर में मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 11 मैंने डाल दी, क्या लिख रहा है, प्लीज पुट ओनली 10 डिजिट, वहाँ पर मैंने मैसेज डाली थी। यही मैं 10 कर दूँ ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या है नंबर लेस देन 11 कर दो, ठीक है। इसको हम माइनस कर दें, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो कि लेस देन के बदला लेस देन या इक्वल टू कर दें तो वो भी चल जाएगा तुम्हारा। 1 2 3 6 9 10 11, 12 में नहीं देगा क्योंकि वहाँ 11 दे रहा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे दिया ना, यहाँ पे हमने डाल दिया 10, लेस देन या इक्वल टू भी लगा देंगे, बिटवीन, बिटवीन डालेंगे तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ बिटवीन में। अगर मान लो कि मैं 2 से 4 लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब समझ गई नहीं ये, हाँ, लेस देन जो होगा वो कम होगा, हाँ, बिटवीन ये होगा जो नंबर बीच में का देगा। बिटवीन जो भी है वो तुम डालोगी वो हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि मैंने इसको वैलिडेशन को यहाँ से हटा दिया, हट गई। अब ईमेल आईडी की देखो, ईमेल आईडी में क्या है कि रिस्पॉन्स वैलिडेशन में आया, नंबर के बदले में मैं यहाँ पे टेक्स्ट में चला गया, यहाँ डाल दी ईमेल आईडी,
कोई एरर मैसेज लिखना है तो एरर मैसेज हम यहाँ पे जाएंगे ना। अगर मान लो कि मैंने राम डाल दी सिर्फ, तो मस्ट भी ये वैलिड ईमेल आई डी। ठीक है, अब यहाँ पे जब तक @l.com नहीं डालूंगा ना, तब तक वो लेगा ही नहीं। जैसे ईमेल आईडी में कुछ भी लिख देते हैं ना ऐसे, हाँ, जब तक वो लिखेंगे नहीं सही से .com, जब तक लिखेगा नहीं तब तक ये अपडेट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से वैलिडेशन में तुम्हारे टेक्स्ट हो गए, टेबुलर एक्सप्रेशन हो गए, लेंथ हो गई, वो सारा URL है, तुम जो भी उसमें डालना चाहती हो डाल सकती हो। यहाँ से वैलिडेशन हटा सकती हो, डिस्क्रिप्शन तुम डाल सकती हो। ठीक है, अब क्या है कि फॉर्म में अब जैसे मान लो कि तुम्हें ऐड करनी हो ये जो ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन यहाँ से हम तो यहाँ पे तुमको डुप्लीकेट करके दिखाए थे ना, बनाए थे, लेकिन तुम अगर यहाँ पे ऐड क्वेश्चन करोगी तो ऐड क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद तुम यहाँ बना लो इसका। ठीक है, दूसरा क्या है, जब इस क्वेश्चन में हम रिमार्क डाल देते हैं या रिमार्क नहीं डालते हैं, डेली प्लेस डाल देते हैं, चलो कुछ भी डाल देते हैं। प्लेस में हम यहाँ पे ये भी ड्रॉप डाउन डालते हैं, ये हो गया दिल्ली, ये हो गया, बताएंगे ड्रॉप डाउन के बारे में। ये जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन है ना, और भी बताते हैं, ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन ये है कि वहाँ पे तुम सिलेक्ट कर सको किसी एक। ठीक है, अब जैसे दिल्ली हो गया, नोएडा, अब क्या करेंगे, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ हम इसको मल्टीपल चॉइस में डाल दें, और यहाँ अगर हमने इसको अदर को नहीं क्लिक किया तो वहाँ अदर शो नहीं करेगा। ठीक है, मान लो अब हमने अदर डाल दिया, यहाँ पे इसको हम क्लिक करते हैं ना, तो नीचे देखोगे कि दिल्ली या तो नोएडा सेलेक्ट कर लो या दिल्ली सेलेक्ट कर लो, और नहीं तो कुछ टाइप भी कर लो। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे अदर नहीं डाल के तो हमारे पास कितना है, सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, अदर का ऑप्शन नहीं है, यानी कि हम सिर्फ सेलेक्ट ही कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, अब इसमें मैं बताता हूँ तुम्हें, पहले ये ऑप्शन बता देता हूँ। ये हमारा ऑप्शन है इंपोर्ट क्वेश्चन। अगर मान लो कोई दूसरा फॉर्म मैंने बनाया है तो वहाँ से वो क्वेश्चन हम, अब जैसे यहाँ पे अनटाइटल को मैंने सिलेक्ट, अनटाइटल में विजिटर फॉर, सॉरी अनटाइटल वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, और जो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटो। उसके बाद ये हमारी ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइटल हम डाल सकते हैं, वो बताएंगे तुमको। दूसरा ये है ऐड इमेज करने के लिए, ये वीडियो अपलोड के लिए, और ये सेक्शन यानी दो पार्ट में, जैसे मान लो मैंने इसको ऐड सेक्शन कर दिया, अब फॉर्म दो पार्ट में हो गया। अब इसको मान लो मैंने क्या कहते हैं, दूसरा फॉर्म बनाना हो या उसे लिंक करना हो, कोई दूसरे फॉर्म में टाइप करनी हो या दूसरा इंफॉर्मेशन लेना हो। अब मान लो कि ये मैंने ले लिया गार्ड रिपोर्टिंग। ठीक है, अब गार्ड रिपोर्टिंग में मैंने यहाँ क्वेश्चन कर दिया नेम, नंबर, कौन सा नंबर है इसका, एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, मैं सिर्फ यही दो ऑप्शन डालता हूँ।
ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो तो ये और दो पार्ट में होगा, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है नीचे वाला। इधर चूंकि टाइटल मैंने उसमें है कर दिया है, टाइटल को मैं पकड़ के नीचे खींच देता हूँ और टाइटल तो ये टाइटल मैंने बेकार में डाल दी थी, इसको हटाइए। ठीक है, गार्ड रिपोर्टिंग नियम एम्प्लॉय। अब यहाँ पे तुम देखो तो ये नेक्स्ट पे दूसरा पार्ट आ गया, लेकिन मुझे ऐसा बनाना है कि मैं पहले सेलेक्ट करूँ तो सिर्फ इतना ही खुले, इसी को लोग भर पाए, फिर दूसरा अगर सेलेक्ट करूँ तो उसको भर पाए। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सबसे ऊपर और यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड कर देंगे, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ड्रॉप डाउन में लिखता हूँ पहला विजिटर और दूसरा गार्ड एंट्री। यानी पहला अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो विजिटर की एंट्री और दूसरा सेलेक्ट करूँ गार्ड की एंट्री। अब ये कैसे बनेगा, यहाँ सेलेक्ट किया, गो टू सिलेक्शन बेस, अगर विजिटर सेलेक्ट करें तो यही आ जाए, अगर गार्ड सेलेक्ट करें तो क्या आ जाए, गार्ड रिपोर्ट। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रिप्लेस करूँगा, यहाँ सिलेक्शन आ गई, अगर मैंने विजिटर किया तो यहाँ भर दूंगा। एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यहाँ पे इसको सबमिट फॉर्म लगानी पड़ेगी। जैसे ही मेरे पास ये आई, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से भी तोड़ दो, ठीक है, यहाँ पर लिख दो विजिटर, समझ रही हो। अब इसको रिफ्रेश करो, अब जैसे विजिटर है, विजिटर जैसे फॉर्म आया मेरे पास, विजिटर है तो सिर्फ विजिटर वाला ही खुलेगा, ठीक है। और विजिटर का जैसे ही भर देंगे सबमिट का ऑप्शन आएगा, याद करनी आएगा। अब मान लो कि मेरे पास दोबारा फॉर्म आया, गार्ड एंट्री, अब गार्ड एंट्री आया तो सिर्फ यही खुला, वो नहीं खुलेगा विजिटर, यहाँ इन्फॉर्मेशन डाल के सबमिट कर दें, ठीक है। ये मैंने तुम्हें स्विगी वाली जो चीज़ थी बता दी। अब एक ऑप्शन तुम्हें बताना रह गया था कि ये शॉर्ट पैराग्राफ मैंने बता दिया कि मल्टीपल चॉइस टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन है, दिल्ली के बदला में अदर को छोड़ के अदर तो बता दिए हैं। अब ये लो गुड़गांव, ठीक है। अब सिंपल सा हम क्या करते हैं कि मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखो कि मल्टीपल चॉइस में क्या चेंजिंग है। डिजिटल में है वो, मल्टीपल चॉइस में क्या हो गया, ये एक सिंगल सेलेक्ट होगा, इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस के बाद हम चेक बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, इससे क्या होगा, चेक बॉक्स हो गया,
मल्टीपल चॉइस में सिर्फ एक सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। ठीक है, 6 बॉक्स में तुम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो या एक सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से ड्रॉप डाउन हो गया। ड्रॉप डाउन करोगी तो जैसे ये है ड्रॉप डाउन, वैसे बनेगा वो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, जैसे तीन आगे तुम किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ। ये ड्रॉप डाउन हो मल्टीपल गया। जो होगा वो ठीक है, सिंगल एक को ही वो करेगा। अगर कोई फाइल अपलोड करना है लिंक लगाने के लिए तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ फाइल अपलोड का मुझे लगाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल अपलोड कर देंगे, यहाँ कर देंगे कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद अब इसमें हम अगर अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल करते हैं तो हमको जो फाइल सिर्फ डाउनलोड मतलब अपलोड करना चाहते हैं उसको हम दे सकते हैं। अगर सिर्फ यही हम कर दें तो वही हो, और नहीं तो क्या करो कि इसको हटा दो, सारी फाइल हो जाएगी। मैक्सिमम फाइल साइज 10 MB की हम सेट कर सकते हैं या 10 GB तक कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल एक अपलोड कर सकते हैं या 5 अपलोड, कभी कभी एक से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन इसमें अगर तुम 10 कर दो तो 10 तक अपलोड हो जाएगी एक ही जगह। ठीक है, यहाँ से तुम फोल्डर देख सकती हो किस फोल्डर पे सेव हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे तुम चेंजिंग कर सकती हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ गया वो, ये स्केल है 1 से 5 तक। अब ये देखो तुमको कैसे दिखेगा। रेटिंग के लिए होती है ना, कितना रेटिंग देना है इसको, 3 देना है, 5 देना है, 4 देना है। ठीक है, ये हो गई, ये मल्टीपल चॉइस की। ये मल्टीपल चॉइस ग्रेड में ये देखो, रॉ नंबर 1 अगर तुम इसी में रॉ नंबर 2 कर दो, ठीक है। अब जैसे रॉ नंबर 1 में अब गोभी खरीदा क्या, तो यहाँ यस, आलू खरीदा क्या, नो, कुछ भी डाल दो। ठीक है ना, इसी तरीके से ये ग्रेड हो गई। ठीक है ना, जैसे वो चेक बॉक्स था, उसके बाद फिर तुम्हारा कौन सा रह गया, ग्रिड में जो चेक बॉक्स था ना, दोनों मल्टीपल जैसे दोनों कर सकते हो इसमें दोनों कर सकते। वो तो जिसमें फॉर्म कैसा बना रही है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद एक ऑप्शन है तुम्हारी डेट। अब मान लो मुझे डेट लिखनी है, यहाँ डेट आ गई। अब ये जो है वो डेट फॉर्मेट में आ जाएगी। ठीक है, डेट लिख दो, लेकिन डेट के साथ मुझे इंक्लूड टाइम भी चाहिए, तो टाइम भी आएगा। ठीक है, डेट के साथ टाइम भी तुमको डालना पड़ेगा। इसी तरीके से सिर्फ टाइम ही चाहिए तो सिर्फ टाइम ही डाल सकती है वहाँ पे, तो मुझे डेट नहीं चाहिए सिर्फ टाइम ही डालो। ठीक है, अब टाइम में भी क्या चाहिए मुझे, टाइम में एक AM PM चाहिए ना, यहाँ पे तो AM PM वाला टाइम है, लेकिन टाइम में नहीं, मुझे आवर्स लिखने हैं 2 घंटे।
वो तो AMPM में नहीं होगा, यहाँ पे ड्यूरेशन कर दो। अब ड्यूरेशन तुमने कर दिया तो वहाँ AMPM याद हो जाएगा, और वहाँ पे ड्यूरेशन तुम दे दो, आवर्स मिनट सेकेंड। ठीक है। और गूगल फॉर्म में और कोई दिक्कत? दूसरा सेटिंग, कलेक्टिव में भी करना, जो भी फॉर्म करना है, वेरीफाइंग रिस्पॉन्स इनपुट, सेंड रिस्पॉन्स टू कॉपी दियर। जैसे मान लो इसको अगर तुमने वेरीफाई कर दिया तभी ये ऑप्शन होता है, यस नो बाद में कर देना। ठीक है। अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, अभी जैसे तुमने फॉर्म भर दी और एडिटिंग का जो ऑप्शन आता है ना, दोबारा एडिटिंग या सेकंड फॉर्म एंट्री की इंफॉर्मेशन आती है जब सबमिट कर देती है, ये इसको अलाउ करोगी तो वहाँ रिस्पॉन्स एडिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। कैसे ओपन होगा और बताऊँगा अभी। जैसे मान लो राम है, फोन नंबर, ईमेल ID डाला हुआ है, एड्रेस, टाइम, टाइम का मुझे इसमें वो टाइम डालनी चाहिए। ठीक है। तो चलो टाइम अभी नहीं डालते हैं, अभी कुछ भी डाल देते हैं, बाद में देख लेना। प्लेस में ये मैंने भी सिखाने के चक्कर में कुछ भी डाल दिया, ये पहले इसको डाल ही देते हैं सही तरीके से। नहीं हो गया। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखना, ये रिक्वायर है। अगर रिक्वायर तुमने कर दिया तो बिना वो फॉर्म मतलब ऑप्शन फिल हुए वो आगे जाएगा ही, ठीक है, सबमिट नहीं होगा। अब इसको हटा देंगे तो भरो या नहीं भरो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। फोन नंबर में रिक्वायर लगा हुआ है, ईमेल ID भी है, एड्रेस भी है, कंपनी इन टाइम। इन टाइम में हम क्या करते हैं, इसमें टाइम डाल देते हैं। ठीक है। आउट टाइम में भी हम क्या करते हैं, टाइम डाल देते हैं। फील बाई प्लेस में शॉर्ट डाल देते हैं। ठीक है। अब इसका सेटिंग बताते हैं। ठीक है। ये लार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर सिर्फ एक ही फॉर्म भर सके तो इसको हम कर देंगे तो एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भर पाएगा। लिमिट साइज इसकी सेट कर सकते हैं 1 TB तक। प्रेजेंटेशन वगैरह तो प्रोग्रेस बार अगर हम कर देंगे तो वो भी दिखाते हैं इसमें। सफल क्वेश्चन कर दो, स्क्रोलिंग टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, ये तुम्हारा आएगा एडिटिंग वाले में। ठीक है। उसके बाद यूजर समरी भी मुझे देखना है। ठीक है। ऑटो सेव, डिसेबल ऑटो सेव फॉर ऑल रिस्पॉन्डेंट, ये क्या कर देगा, ऑटो सेव डिसेबल कर देगा। ठीक है। तो इसको करना नहीं, रहने दो इसको। कलेक्टिव में जो भी आदमी फॉर्म भरता है ईमेल ID डालता है ना, अगर यहाँ पे कर दूँ ना तो वो ईमेल आती रहेगी, जैसे मेल आती है ना, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ सेव होती रहेगी, और जो भी ईमेल ID वहाँ पे सेव होगी। अब जैसे मान लो मैंने विजिटर है, ये भरा हुआ है इन टाइम, इन टाइम हो गया। इन टाइम में मैंने नहीं डाल दिया, इन टाइम में ड्यूरेशन डल गया, मुझे ड्यूरेशन नहीं टाइम चाहिए।
जैसे इसको या इन टाइम में मान लो 1 PM पे आया और 2 AM पे चला गया, ठीक है। प्लेस हमें देख लूँ, बाकी इंफॉर्मेशन डली है, इसको सबमिट कर दिया। अब तुम देखो कि एडिट योर रिस्पॉन्स, ठीक है। ये एडिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन वहाँ पे एडिट का हमने किया था ना सेटिंग में, एडिट रिस्पॉन्स इसको हटा देंगे तो नहीं आएगा। सबमिट अनदर रिस्पॉन्स का भी मैंने दिखाया था, यह है ना, सी प्रीवियस रिस्पॉन्स। अगर इसको क्लिक करोगी तो जो भी रिस्पॉन्स है ना सब दिखेंगे यहाँ पे तुम्हें एक एक करके, ठीक है। दूसरा ये रिस्पॉन्स है। अब इस फॉर्म का कोई गूगल सीट से लिंक ही नहीं है, सिर्फ फॉर्म तूने बनाई है अभी। अब इसको लिंक कर दो किसी गूगल सीट से। तो जैसे मान लो कि इसको मैंने लिंक किया, या तो हम लिंक कर सकते हैं, एक अलग न्यू सीट बना देंगे, अपने आप डिजिटल फॉर्म के नाम से बन जाएगी। नहीं तो किसी दूसरे गूगल सीट के साथ मुझे तो लिंक करना है। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ईमेल कॉन्फ़िगरेशन में किसी और को डेमो कैलकुलेशन में आता है, चलो अभी न्यू बना लेते हैं इसका, ठीक है। इसको क्रिएट करेंगे तो ये देखो कि एक गूगल सीट बन गई और इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन बता दी। अगर किसी फॉर्म की इंडिविजुअल एंट्री देखना चाहती हो, जितनी भी एंट्री होगी ना, यहाँ यहाँ तो तुम करेगी, यहाँ पे तुम ऊपर नीचे जाके जो जो फॉर्म भरा हुआ है ये डेटाबेस में रहता है, यहाँ तो तुम देख सकती हो इसको। उसके बाद क्वेश्चन भी यहाँ देख सकती हो, ठीक है। जैसे 1 रिस्पॉन्स है, समरी देखना है तो समरी देख लो, ये सारी समरी यहाँ पे आगे। ये अभी एक फॉर्म भरा हुआ है और फॉर्म भरेंगे तो यहाँ से कॉपी भी कर सकती है चार्ट को, ठीक है। तो थैंक यू।